हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मेहरोत्रा साई क्लासेस कानपुर से। फिज़िक्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम किसी बस में बैठते हैं और बस अचानक से रुकी हुई बस आपको बैठाते ही तुरंत एक्सेलरेट होती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो या फील करते हो कि आप पीछे की तरफ गिर रहे हो। पकड़े अगर ना रहो तो गिर भी जाओ। दूसरा इसी का सेकंड केस है कि जब चलती हुई बस अचानक से ब्रेक मारती है तो आप आगे की तरफ फील करते हो कि आप आगे की तरफ गिरने वाले हो। तो ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं और मैं भी इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप बताइएगा अगर आपको समझ में आए। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बस में आप बैठे, ये बस है, ठीक है, ये बस है और इस बस में आप बैठे हुए हैं लाइक दिस या खड़े हुए हैं। तो अभी ये बस की इनिशियल वेलोसिटी इस बस की इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो अभी ज़ीरो पे है। फिर बस ने फोर्स लगाया आगे की तरफ और बस मूव करना शुरू हुई इस डायरेक्शन में, ठीक। जब बस इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो रेफरेंस फ्रेम है, जो कि देखने में तो लग रहा है बस में आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन बस के साथ अगर आपको देखा जाए, बस के साथ, बस की सिमेट्री के साथ अगर आपको मेजर किया जाए तो आप भी बस की वजह से एक रिलेटिव मोशन में हैं। इसीलिए तो अगर बस के दरवाजे से अगर आप जंप करते हैं तो बस की डायरेक्शन की वजह से आप भी आगे की तरफ दौड़ते हुए गिर जाते हैं। होता है ना यही चीज़। तो इसका मतलब आपकी रेस्ट वाली बॉडी अभी भी बस के कांटेक्ट में होने की वजह से बस के ही रेफरेंस फ्रेम में है और मोशन में है। तो हुआ क्या, जब अचानक बस ने एक्सेलरेट किया, जैसे ही एक्सेलरेट करेगी तो फोर्स इस तरफ लगेगा, बस का फोर्स इधर लगेगा। तो इंसान के ऊपर इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक एक इनर्शियल फ्रेम या इनर्शिया लगना शुरू हो जाएगा, ठीक। वो उसको बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ लगेगा। ये क्या काम करेगा, ये आपकी बॉडी को तब तक उस फ्रेम में लगाता रहेगा जब तक कि आप उसको अच्छे से पकड़े ना हो। अगर आपने ढीला छोड़ दिया अपने आप को तो 100% आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, अगर बस ने एक्सेलरेट ज़्यादा कर दिया। इसी का अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो जब आप पल्सर वगैरह पे या किसी की गाड़ी पे बैठ जाते हैं पीछे की तरफ और वो अचानक से एक्सेलेटर लेता है तो कुछ लोग ऐसा है कि पीछे गिर भी चुके, ऐसा होता है ना। तो बस तो एकदम व्हीली वगैरह तो नहीं मारती है, लेकिन अगर सोचिए बस का जो टॉर्क है बहुत तेज़ होता है। बस अगर आगे की तरफ बढ़े झटके से तो आप पीछे की तरफ इसी वजह से बढ़ते हैं। इसी का अगर ऑपोजिट देखें, अगर ऑल ऑफ सडन बस के सामने ये जो बस थी, ऑल ऑफ सडन अगर कोई आ जाता है और बस ब्रेक मार देती है, ठीक है, अगर बस ब्रेक मार देती है, एक चलती हुई बस जिसका फोर्स ये है, इसकी वेलोसिटी फाइनल इस डायरेक्शन में लग रही है, अचानक से बस ब्रेक मार देती है तो क्या होगा। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, बस का हैंडल पकड़ के खड़े हुए हैं सपोज। तो जब बस ब्रेक मारेगी तो क्या चीज़ होगी, आपका फोर्स जो है बस के ब्रेक मारते ही, बस इधर की तरफ जा रही थी, बस ब्रेक मारेगी तो रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा या उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली ज़ीरो पे आने लगेगी। सॉरी। और बहुत ही कम समय में ऐसा होगा कि बस अपने फाइनल वेलोसिटी को एकदम से ज़ीरो कर रही है, तो उसका असर आप पे भी पड़ेगा। आप पे पड़ेगा जब, तो आपके ऊपर भी एक एक जो है फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और वो फोर्स कैसा लगेगा, चूँकि बस इधर जा रही थी और इधर जाती हुई बस पे अचानक से फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो उसका असर आप पे जब आएगा तो उसको इस वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपका इनर्शिया फिर उठ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि भैया इस आदमी को बचा लो, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो आप इधर की तरफ फोर्स लगाओगे। अचानक से पूरे बस का रेफरेंस जो है, बस रिलेटिव मोशन की वजह से बस, चलती हुई बस अचानक से आपको क्या करेगी, अपने साथ साथ वो भी आगे की तरफ धक्का लगवा देगी। तो उसको बचाने के लिए आप दीवारें और हैंडल्स वगैरह पकड़े रहोगे तभी बच जाओगे। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए आप इंग्लिश में आप चाहें तो लिख लें कि
Initially, when the bus accelerates in forward direction from a state of rest, the passengers experience a force exerted on them in the backward direction due to the inertia opposing the forward motion. ये आप लिख सकते हैं. और on the other hand आप लिख सकते हैं कि when the bus moving starts moving, the passenger are in state of motion in the forward direction, क्योंकि बस आगे की तरफ move कर रही है. और when the brakes are applied by the bus, तो क्या होगा, the bus moves towards the position of rest अचानक से. तो now the force of the forward direction is applied on the passenger because their inertia resist and it changes the motion of the bus. This causes the passenger to fall forward when the brakes are applied. इतनी सी बात आपको इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो. ओके, थैंक यू सो मच.